हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बनेगी AYFN ऑटम कल्चर प्रोग्राम पे, जो कि एक कल्चर कैंप है 2024 के लिए। इसको अनाउंस की गई हैं इसकी सीट्स, और टोक्यो जापान के अंदर ये जो है ना फुली फंडेड एक कैंप लगने जा रहा है, जो कि ऑटम सीजन के अंदर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तौर पे जाना जाता है। और इसका जो डेट्स हैं, 6 नाइट का ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, जिसकी डेट उन्होंने अनाउंस किया 10th to 15th नवंबर तक जो है ना ये रहेंगी। यानी कि 10 से 15 6 दिन बनते हैं, तो 6 जो है ना वो आपके पास दिन होंगे वहाँ पे कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए। एक बहुत बड़ी जो है ना वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वैसे ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इन पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके, क्योंकि कंपटीशन कम होता है। कंपटीशन जहाँ पे कम होता है वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक जो है ना वो मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको जापान लेके जा सकती है बगैर किसी स्कॉलरशिप पे, बगैर किसी जो है ना वो आपको बड़े प्रोसेस के। सिर्फ आपने इसका फॉर्म फिल करना है, और फॉर्म फिल करने के बाद आपने जो है ना इसको अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करेंगे जब आप लोग, तो उसके बाद ये आपको प्रोसेस करेंगे। इसमें चांसेस जो है वो आपके सिलेक्शन के वो 100% है। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि इसमें दो तरह के लोग सिलेक्ट होंगे, एक होंगे फुली फंडेड और दूसरे होंगे सेल्फ फंडेड। ठीक है, फुली फंडेड को सब कुछ ये पे करेंगे, उसका मतलब उसका खाना पीना रहना ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें ये पे करेंगे। और जो सेल्फ फंडेड है उसकी सिलेक्शन तो हो जाएगी, उसके पास सिर्फ इतनी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो टोक्यो या जापान में उसका कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए वो जा सकता है। लेकिन उसका जो जितना भी एक्सपेंसेस आएंगे वो सारे के सारे उसको खुद कवर करने पड़ेंगे। तो 100% आपकी इसमें जो है ना वो सिलेक्शन होगी। कुछ लोगों को वीज़ा नहीं मिलता, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा के इश्यूज आते हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि अगर आप वीज़ा के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं या आप किसी भी तरह से उसको विजिट करना चाहते हैं और एक कल्चर को एक्सप्लोर करने का आपके पास जो है ना वो मौका मिल जाता है। लेकिन ये मर्जी होती है, आप मोस्टली जो लोग हैं वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते होते हैं। अगर आप सेल्फ फंडेड में हो जाते हैं तो आपकी मर्जी, आप जाना चाहें, नहीं जाना चाहते तो ना जाएं। तो इसमें जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है उसके लिए आपने अप्लाई करना है। इसके लिए कोई भी आइट्स, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट या किसी भी तरह का लैंग्वेज टेस्ट जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं है। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर अप्लाई करना है। लाइक आपके इतने ज़्यादा कोई पैसे नहीं लगने वाले। हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने मेरे ख्याल से रखी हुई है, वो आई थिंक $10 हैं। हाँ, $10 एप्लीकेशन फ़ी है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। बाकी जो है ना वो आपको किसी भी तरह का खर्चा नहीं आने वाला। इवन वीज़ा फ़ीस भी ये खुद पे करते होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके इसकी डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लें। डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, 10th से 15th नवंबर तक जो है ना ये होंगी। ये इसकी डेडलाइंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके जो आपकी कॉन्फ्रेंस या जो उन्होंने टाइम पीरियड रखा है कैंप का, वो जो है वो इतना है, ड्यूरेशन इतनी है। 10 to 15 नवंबर 6 नाइट्स की होगी। और फुली फंडेड भी है और सेल्फ फंडेड भी है। आपने फुली फंडेड के लिए अप्लाई करना है। 31 जुलाई 2024 तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके पास तकरीबन 1 महीना है इस पर अप्लाई करने के लिए। तो लाजमी इस पर अप्लाई करना है। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये छोटी अपॉर्चुनिटी ही आपको वहाँ पे लेके जा सकती है। अब बेनिफिट सुनने हैं पहले आपने। ठीक है, आप सोच रहे होंगे $10 पे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हो सकता है ना मिले। तो अगर मिल जाता है तो ये देखो कितना वाइज रेट है। सबसे पहले आपको 6 डेज टोक्यो जापान के अंदर रहने का मौका मिलेगा। दूसरा, आपकी लैंग्वेज क्लासेस होंगी, उसके अंदर आपको जो है ना वो जापानीज़ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। 6 दिन के अंदर कितना सिखा सकते हैं तो वो सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको टोक्यो के साथ साथ जितने भी मतलब उसके अंदर मल्टीपल पॉपुलर जो प्लेसेस हैं वहाँ पे दिखाई जाएंगी, जिसमें कुछ टेम्पल्स आ जाते हैं, कुछ श्राइन्स आ जाती हैं, कुछ, यानी कि आपको कल्चर को एक्सप्लोर करवाना है। तो वहाँ का जो कल्चर है वो ज़्यादातर टेम्पल और श्राइन्स वगैरह से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ के रिलीजन के अकॉर्डिंगली जो कल्चर होगा वही होगा, तो वो आपको एक्सप्लोर करवाने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद आप जो अपना वॉकिंग टूर कर सकते हैं क्योटो से रिलेटेड, क्योटो के अराउंड जो है ना वो आप लोग वहाँ पे टूर कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो आपको लोकल ट्रेडिशंस और डिफरेंट स्टाइल्स और लाइफ स्टाइल्स और फूड्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। उसके बाद जो है ना वो आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई जाएंगी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से रिलेटेड जो है ना वो आपको दिया जाएगा। और बाद में ये जब आप कंप्लीट कर लेते हैं 6 डेज़, तो आपको एक ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि इनके AYFN की तरफ से जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सबको ये ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आप आगे अपनी CV को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि मैंने इस तरह से इनको अटेंड किया था, इन ये एक्टिविटीज़ हमने की थी। तो काफ़ी जो ये इम्पैक्ट करता है आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है या आपकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर हिस्ट्री बनाने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी, आप कल्चरल टूर एक्टिविटीज़ करेंगे, विजिट करेंगे इंटरेस्टेड प्लेसेस पे, और उसके बाद जो है ना वो आपको जापानीज़ कल्चर और फूड से रिलेटेड, जिसमें सुशी वगैरह और ये सारी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, वो सारी इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। और फिर आप लोग हेरिटेज एरिया पे जाके जो है ना वो वॉक करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। अब और बेनिफिट्स की तरफ जाते हैं जो जो आपको इस सिलेक्शन के बाद मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपका फ़्लाइट एक्सपेंस जो है वो कवर किया जाएगा। $700 तक अगर आपकी फ़्लाइट आती है तो उसके अंदर कवर किया जाएगा। इससे ज़्यादा हो जाती है तो जितना ऊपर होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी का 750 हो जाता है तो $50
$50 खुद पे करेगा, 700 ये खुद इनकी तरफ से होगा, ठीक है। क्योंकि ये डिपेंड करता है, आप देखें अगर कोई बंदा अमेरिका से आ रहा है जापान, तो ऑब्वियसली उसकी फ़्लाइट ज़रा एक्सपेंसिव होगी। अगर यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया से जा रहा है तो उसकी थोड़ी सी ज़रा जो है ना एक्सपेंसिव नहीं होगी, वो थोड़ी सी चीप होगी। तो ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी डिपेंड करती है। तो पाकिस्तान इंडिया के लिए बेहतरीन है, $700 में आपको मिल जाती है, आसानी से फ़्लाइट मिल जाती है। उसके बाद जो वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस है, अच्छा ये पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल नहीं है। वीज़ा जापान का किसी भी तरह का वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, किसी भी तरह का वीज़ा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। जापान का वीज़ा फ्री है। तो ये जो $50 पे किए जाएंगे वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस की, ये कोई मतलब पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये जितने भी बाकी फॉरेनर्स हैं उनके लिए है, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये फ़ीस अप्लाई नहीं करनी पड़ती। अभी जो है अभी तक तो फ्री है, लेकिन इन फ्यूचर शायद वो फ़ीस रखते हैं। पहले फ़ीस होती थी आई थिंक 11,000, तो अगर $50 भी देखा जाए तो 11,000 उसमें कवर हो जाते हैं। तो $50 तक जो है ना वो आपको ये भी पे करते हैं। उसके बाद ट्यूशन फ़ी जो होती है वो आपकी पे की जाती है। अच्छा, ट्यूशन फ़ी का मतलब है वहाँ पे जो चीज़ें सिखाई जाएंगी वो सारी इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अकोमोडेशन होगी आपकी, एयरपोर्ट से पिकअप किया जाएगा आपको, उसके साथ जो है आपको खाना दिया जाएगा, 4 ब्रेकफास्ट होंगे, 4 लंच होंगे, ये आपको दिए जाएंगे। बाकी अगर कुछ आपने खाना है तो वो आप लोग खुद खाएंगे। उसके बाद जो है ना वो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं वो तमाम तर शेड्यूल पर की जाएंगी, आपको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया, और तमाम तर कोर्स जो है वो अपने अंडर ये मैनेज करेंगे सारे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना वो सेल्फ फंडेड के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब उसके कितने पैसे होते हैं, अगर तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं, मतलब फुली फंडेड में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो तब तो आपको सिर्फ $10 पे करने हैं। उसके बाद जो है ना वो सारा कुछ इनकी तरफ से होगा। अगर सेल्फ फंडेड है तो फिर कितने पैसे लगेंगे, यकीन माने इतनी आसानी से आपको मैं मतलब वो चीज़ बता रहा हूँ। इनका पैकेज जो स्टार्ट हो रहा है वो $200 से शुरू है, $199 उन्होंने लिखे हैं, ऑलमोस्ट 200। तो $200 कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग जापान में विजिट करना चाहते हैं तो सेल्फ फंडेड जो होती है वो उसके अंदर आपको मतलब इसका पैकेज जो है वो $200 के अंदर ये सारी चीज़ें आपको कवर करके दे रहे हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं, सिवाय फ्लाइट और वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह के, ठीक है। बाकी जो है ना वो आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह वो सारी की सारी परफॉर्म करवाने के लिए $200 सिर्फ आपको पे करना पड़ेगा इनको, अगर सेल्फ फंडेड में जाते हैं। अगर आप फुली फंडेड में जाते हैं तब आपको ये सारी चीज़ ये पे नहीं करनी पड़ेगी, वो सारा कुछ उनकी तरफ से होगा। क्राइटेरिया क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई आर्ट्स वगैरह नहीं चाहिए, सिंपल सी चीज़ें हैं कि अगर आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, फुली फंडेड के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, तो 17 से 35 तक आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ फंडेड के लिए तो 15 से 35 तक एज होनी चाहिए। तमाम तर नेशनलिटीज़ अप्लाई कर सकती हैं। आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए, कोई उन्होंने इसका प्रूफ नहीं मांगा हुआ, लेकिन कम अज़ कम आप बातचीत कर सकते हो, क्योंकि उस वहाँ पे मल्टीनेशनल लोग होंगे, तो वहाँ पे जो ना वो आपको बातचीत करने के लिए ऑब्वियसली इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी हेल्थ और जितना भी फिजिक है वो सारी की सारी मेंटेन होनी चाहिए, वो बिल्कुल आप फिट होने चाहिए। उसके बाद जो है ना वो आपको जापानीज़ कल्चर का इंटरेस्ट होना चाहिए, और वो काफ़ी लोगों को होता है। ऑब्वियसली आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको उसका इंटरेस्ट है। राइटिंग और वीडियोग्राफी वगैरह में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और सोशल मीडिया से रिलेटेड भी होना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप लोग उस पर करते हैं। बाकी सारी डिटेल जो है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई हैं, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, और वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं, और फिर आप इस पर अप्लाई करें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। और पीछे जितने भी मतलब मुझे अभी तक रिस्पॉन्स आया है उसमें सिलेक्शन ज़्यादातर वही हुई हैं जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ है। लाइक कुछ जो है ना वो इंटर्नशिप्स हैं, कुछ जो है ना उसमें ये इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम, समर कैंप्स हैं, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, फॉर्म्स वगैरह के जो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको फ़ायदा देती हैं। इसकी रिक्वायरमेंट में आपने सिर्फ $10 फ़ी पे करनी है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, और साथ ही साथ आपके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं, और लास्टली आपकी फाइनल सिलेक्शन की जाती है, और आप लोग जापान जाने के लिए रेडी हैं, फुली फंडेड और सेल्फ फंडेड। फुली फंडेड मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, आप उस पर अप्लाई कीजिएगा। आपकी सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो सकती है, अगर आपका एकेडमिक लेवल या आपका प्रोफेशनल लेवल बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन नॉर्मल टाइप है तो हो जाती होती है। तो अब ये तो डिपेंड करता है एप्लीकेंट्स पे, कौन कौन इस पर अप्लाई करता है। तो इसकी कोई ख़ास हद तो नहीं मैं बता सकता कि इतने वाले इस पर सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब डिपेंड करेगा कितने लोग इस पर अप्लाई करते हैं, फिर जाके पता चलेगा। तो आप इस पर अप्लाई कीजिएगा। एप्लीकेशन के प्रोसेस में किसी भी तरह का मसला आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अब वहाँ पर जाके क्लिक करके और इसके एप्लीकेशन फॉर्म पर चले जाएंगे और वहाँ पर फिल करेंगे। और इसके बाद जो है वो अगर आपको किसी भी तरह का इशू आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे DM कर सकते हैं @digital.wig पे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए, और मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। उतनी देर के लिए सी या।